पेट्रोल स्कूटर आपको लगभग 1 लाख रुपए में मिल जाएगा और वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो ये भी आपको लगभग 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2026 में जब एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस चल रहे हैं तो कौन सा आपको खरीदना चाहिए? पेट्रोल खरीदना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक खरीदना चाहिए? अब जहां तक अगर सोच की बात करें कि लोग क्या सोचते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको 50 किलोमीटर रोज चलना है तो अगर वो पेट्रोल डलवाएंगे तो लगभग 100 रुपए का डलवाएंगे, अगर जैसे इलेक्ट्रिक चलाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज करके चलाएंगे तो लगभग 10 से 20 रुपए का खर्चा होगा और वो आराम से चलते रहेंगे। लेकिन 3 साल पहले जब मैंने कंपैरिजन किया था तो अलग बात थी। अभी बातें चेंज हो चुकी हैं, फीचर्स चेंज हो चुके हैं, इसलिए 2026 में मैं आपको क्विक कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक खरीदना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक खरीदना चाहिए या फिर पेट्रोल को खरीदना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप पेट्रोल स्कूटर खरीदते हैं और हर महीने अगर आप 1500 किलोमीटर चलाते हैं तो लगभग 3000 रुपए का पेट्रोल आपका लग जाएगा। और वहीं इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो लगभग 600 या 700 रुपए, 1000 रुपए के अंदर ही आपका चार्जिंग का खर्चा आएगा और आप चलाते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग यहीं तक सोचते हैं और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से स्टार्ट होती है, जो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। जिस दिन से आप पेट्रोल स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद कर लेकर आते हैं उसी दिन से उसके पार्ट, उसके सारी चीज़ें घिसना स्टार्ट हो जाती हैं, वारंटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके बाद शुरू होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप पेट्रोल स्कूटर खरीदते हैं तो आपको ध्यान से समझना है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए दिया, उसके बाद आप आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद, फ्रीडम, समझो बात को। कैसे? जैसे आपको उसमें पेट्रोल डलवाना है और स्टार्ट करके चलाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जब मैं कंपेयर करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे तू पेट्रोल की गाड़ियां रिपेयर करता है तो तेरा धंधा बंद हो जाएगा। भाई अब मैं नहीं करता हूं, ठीक है, अब मैं कमा लेता हूं, अपना रोजी रोटी चला लेता हूं, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जैसे जो लोग मुझे दूर दूर से देख रहे हैं वो मुझसे रिपेयर करवाने तो नहीं आते, तो इन सारी चीज़ों की बातें नहीं करते हैं। जो कहते हैं उनको कहने देते हैं, सीधी बात। अब देखो, जिस दिन आप पेट्रोल स्कूटर खरीद कर लेकर आते हो उस दिन से आप आज़ाद रहते हो। आज़ाद का मतलब आप चाहो तो एजेंसी में सर्विस कराओ और अगर आप ना चाहो तो ना कराओ। जैसे वारंटी की कोई बात है, अगर आप वारंटी नहीं लेना चाहते, आपने कोई ऐसा स्कूटर खरीदा जिसके सारे पार्ट सब कुछ बाहर मिल रहे हैं और जितने दिन की वारंटी रहती है उतने दिन में कुछ खराबी नहीं होता है, तो आप चाहो तो बाहर भी करवा सकते हो। कहने का मतलब आपके पास आज़ादी होती है मेरे भाई। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपके पास आज़ादी नहीं है। अब यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अब इसे आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि पेट्रोल स्कूटर है या पेट्रोल मोटरसाइकिल है, आपने देखा होगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कुछ भी उसके अंदर जैसे इनबिल्ट नेविगेशन तो शायद कुछ में आता होगा, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। कहने का मतलब आप लेकर आए, उसका ब्लूटूथ कनेक्ट किया, उसके मीटर के फीचर्स का आप चाहें तो फ़ायदा उठाएं और चाहें तो ना फ़ायदा उठाएं। आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी उसका एक्स्ट्रा पेड नहीं करना पड़ता है। लेकिन वहीं जब आप इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो अब आपको ध्यान से देखना है कि जैसे बजाज का है तो टेक पैक, एथर का है तो उनका कनेक्टिविटी फीचर्स, ओला का है तो उनका अलग ही है, हीरो का है तो उनका अलग ही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ख्वाबों की दुनिया एक बड़ी अजीब दुनिया होती है कि जब मैं ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, जब आप इलेक्ट्रिक खरीदते हो तो उसमें नॉर्मल जो फीचर्स मिलते हैं वो तो मिलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट और कनेक्टिविटी के फीचर्स जैसे जियो फेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे खरीदना होता है। 1 साल के लिए वो फ्री होती हैं, उसके बाद आपको उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर खरीदना होता है। और जब आप सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं खरीदते हैं तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। आप चाहें तो एथर के फॉर्म में जाकर जो कस्टमरों का रोना है, जो ग्राहकों का रोना है, आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद जानकारी कर सकते हैं। कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। कि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई जबरदस्ती बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल स्कूटर खरीदने के बाद आपके पास आज़ादी है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि जैसे जो मार्केट है हमारे इंडिया का, वो पेट्रोल स्कूटर के हिसाब से डिजाइंड है। अब यहाँ पर मैकेनिक भी मिल जाते हैं, स्पेयर पार्ट भी मिल जाते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाती। बट इलेक्ट्रिक में भी ऐसा नहीं है। आपने जिस कंपनी का खरीदा वहीं पर ले जाकर सर्विस कराओ, वहीं पर स्पेयर पार्ट बदलाओ, नहीं तो वारंटी खत्म हो जाएगी, झमेला हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से
बता रहा हूं, मतलब सच्चाई आपको बता रहा हूं और आपको इसको हजम भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या है कि आपको जैसे सारी चीजें जो मेन फीचर्स होते हैं उनको सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस पर खरीदना होता है, और ये चीज आप पहले नहीं सोचते हैं, 1 साल पूरा होने के बाद आप रोने लगते हैं। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में शुरुआत में पैसा तो नहीं लगता है, ये तो सच है। आप ये समझो कि पेट्रोल स्कूटर का प्रॉब्लम यह है कि भाई रोज डलवाना है, चलना है तो डलवाना है, लेकिन इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। आप चाहें तो चार्ज करें, चलाएं ना चलाएं। अभी सिस्टम बदल गया है, थोड़ा बैच सिस्टम आ गया है। बैटरी है, जैसे सर्विस, मतलब आप उसको किराए पर ले सकते हैं, चलोगे तो पैसा, मतलब दुनिया भर के तामझाम आ गए, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुझे लगता है कि भाई रोज का टेंशन नहीं रहता है। देखो इलेक्ट्रिक में आपको 1 साल तक, मतलब 1-2 साल तक जब भी आप उसकी सर्विस को और सारी चीज़ों को दरकिनार कर दो, तो उसमें जो है आपको कोई भी पैसा फालतू का नहीं देना। आप अपने घर पे चार्ज करो, चलते रहो, घर पे चार्ज करो, चलते रहो। लेकिन दोस्तों कुछ स्कूटर में 8 साल की वारंटी आती है, लेकिन उसमें भी झोल होता है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बाद में उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं होती है, आप ये समझ लो। क्योंकि अगर आपने बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा, 2-3 साल चलाया, उसके बाद जब उसकी बैटरी का परसेंटेज गिरा, तो उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू एकदम समझ लो कि खत्म ही रहती है। और ध्यान दो कि जो बैटरी की वारंटी मिलती है वहां पर ये कंडीशन अप्लाई रहती है कि अगर इतने परसेंट से नीचे नहीं होगी तो आपकी बैटरी की वारंटी नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो पहले जो 3 साल पहले मैंने कंपेयर किया था, अभी वो सारी चीजें बदल चुकी है। ये जो मैं पहली वीडियो बना रहा हूं, ये तो मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं, कि देखता हूं कि मेरे भाई लोग कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, कितना प्रोत्साहन, मतलब मेरा उस जोश कितना बढ़ाते हैं, जिससे मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाऊं। धीरे धीरे सारी चीजें लेकर आता रहूं। बस आप लोग लाइक तो करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना अपना खुद का प्रोडक्ट है, आप उसको खरीदो। जैसे वो अच्छे प्रोडक्ट हैं, जबरदस्ती की नहीं कर रहा हूं कि आपको खरीदना है। मीशो फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू हैं, आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। अपना थोड़ा सा ऐड कर दिया। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक में आपको कनेक्टिविटी फीचर्स को ध्यान से देखना है। अभी इस वीडियो की सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन इस वीडियो का आपको एक कंक्लूजन तो मुझे देना होगा। देखो अभी जब से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के क्राइसिस चल रहे हैं, तब से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिक के भी भरोसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक रखे हैं तो कल को कोई बात हो गई तो आपको पैदल चलना निश्चित है और आपका सारा काम रुक जाएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल बिना शक के ही है। लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी, अभी की स्थिति के देख के बता रहा हूं, आगे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की स्थिति ये देख कर बता रहा हूं जब क्राइसिस चल रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर पुराना है, तो अगर वो खराब चल रहा है तो उसको अभी आप रिपेयर करवा के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, चाहे जिस कंपनी का, आप चाहें तो ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड खरीद सकते हैं अपना काम चलाने के लिए। और ध्यान दें कि अगर आपको टेक पैक पहले, मतलब खरीदने से पहले ये देख लें कि टेक पैक लेने के बाद क्या होगा, और जैसे कि जो कहने का मतलब जो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं उनको लेने के बाद क्या होगा, और अगर वो खत्म हो गए, मुझे उनकी जरूरत नहीं, तो क्या होगा, कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप स्कूटर को देखें कि कौन सा आपको खरीदना है। आपको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है तो ज्यादा लंबे चलने वाले स्कूटर को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको एक सस्ता सा पहले पेट्रोल खरीदना चाहिए। लेकिन देख लें कि अभी जैसे जो क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी स्थिति देखने के बाद, क्योंकि अब ना तो आप पेट्रोल पे चल सकते हैं ना तो इलेक्ट्रिक, दोनों को मिक्स करके आपको चलना पड़ेगा। तो आप अपनी स्थिति देखें कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सेकंड हैंड खरीद के, चाहे पेट्रोल वाला खरीद लें और एक सस्ता मद्दा इलेक्ट्रिक खरीद लें। जितने में आप 1.5 लाख रुपए में 2 खरीदने वाले हैं, उसमें एक खरीदने वाले हैं, उसमें आप 2 खरीदने का उपाय करें, जिससे आपका काम, क्योंकि यहाँ पर काम चलाने वाली बात है। अब जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां हैं वो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनकी बात ही नहीं किया जा सकता भाई, उनके ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है भाई। ठीक है, तो अभी मैंने इस वीडियो में बता दिया। अभी अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे 3 साल का खर्चा कैलकुलेट करूं, कुछ और इंटरनली सारी चीजें आपको बताऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को और हमारे प्रोडक्ट को भी खरीदें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।